दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्थान कैंची धाम की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको कैंची धाम की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप कैंची धाम कैसे जाएं, कैंची धाम में दर्शन कैसे करें, कि क्या व्यवस्था रहेगी और भोजन करने की क्या व्यवस्था रहेगी, कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके देने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप की और तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं। कैंची धाम उत्तराखंड में मौजूद एक आश्रम है जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है। ये इतना फेमस मंदिर है कि यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ये जगह इतनी फेमस है कि यहाँ पर एक समय तो मार्क जकरबर्ग भी दर्शन करने के लिए आए थे, बल्कि एप्पल कंपनी के संस्थापक ने भी इस जगह पर आकर मत्था टेका था। रिसेंटली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम में दर्शन करने पहुंचे थे। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। वहीं परिसर में बाबा नीम करोली जी का मंदिर भी है और प्रार्थना कक्ष भी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि आप कैंची धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप कैंची धाम तक आसानी से बस या फिर ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली शहर से आसानी से कैंची धाम तक पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड से कैंची धाम तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, या फिर आपको दिल्ली के आनंद विहार से ही हल्द्वानी और नैनीताल तक के लिए बसेस मिल जाती हैं। लेकिन कैंची धाम और नैनीताल के लिए डायरेक्ट बस थोड़ी कम रहती है एंड दिल्ली से हल्द्वानी के लिए आपको 24 घंटे बसेस मिल जाती हैं। आप आसानी से हल्द्वानी तक पहुंचकर वहां से बस के थ्रू कैंची धाम तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपकी टिकट 70 रुपए से 80 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको 4 सीटर की 200 रुपए तक में मिल जाती है, जो कि पर पर्सन की रहती है। एंड 7 सीटर में अगर आप बैठते हैं तो 150 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड दिल्ली से कैंची धाम तक के लिए डायरेक्ट बस की टिकट जो रहती है वो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से रहती है। एंड दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से कैंची धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप भारत के कई बड़े शहरों से काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। एंड काठगोदाम पहुंचने के बाद आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ही शेयरिंग टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू कैंची धाम तक पहुंच सकते हैं। बस की टिकट 65 रुपए से 75 रुपए तक पर पर्सन की रहती है। एंड शेयरिंग टैक्सी आपको 4 सीटर वाली 200 रुपए पर पर्सन की रहेगी एंड 7 सीटर आपको 150 रुपए पर पर्सन की रहती है। और दोस्तों, अगर आप कैंची धाम तक अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। आपको कैंची धाम के पास में ही यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसमें 2 व्हीलर की पार्किंग की चार्जेस रहते हैं 50 रुपए और 4 व्हीलर की पार्किंग रहती है 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की। वो आपकी कार के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब आप कैंची धाम तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप मंदिर के आसपास में कहां पर अपनी ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, कैंची धाम के आसपास में आपको यहां पर होटल, होम स्टे और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है, जहां पर आपको होटल 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक में मिल जाएंगे एंड होम स्टे आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में मिल जाते हैं और डॉर्मेट्री आपको यहाँ पर 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में मिल जाएगी। वैसे तो ज्यादातर भक्त यहाँ पर सिर्फ दर्शन करके उसी दिन वापसी के लिए निकल जाते हैं या फिर नैनीताल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वे लोग यहाँ पर होटल में नहीं ठहरते हैं। और अगर आप भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको मंदिर जाने से पहले नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम और चेंजिंग रूम की सुविधा मिल जाती है, जिसमें ठंडे पानी से नहाने के लिए आपको 100 रुपए चार्जेस लगते हैं, जो कि पर बाल्टी के हिसाब से रहते हैं एंड 150 रुपए में आपको गर्म पानी की बाल्टी मिल जाती है, जो कि ये सुविधा आपको यही मंदिर के पास में मिल जाएगी। बाकी ये रूम यहाँ पर कुछ इस तरह से रहते हैं, आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, उसके बाद आप कैंची धाम में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। आप यहाँ से 100 से 150 रुपए वाला प्रसाद खरीद कर घर ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मंदिर के बाहर जरूर भीड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन अंदर आपको आराम से दर्शन हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। और मंदिर के अंदर कोई वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता हूँ और अपने जूते चप्पल भी यहीं पर आपको जमा कराने होते हैं। एंड दोस्तों, अब आप अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले माता रानी के टेम्पल देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको भोलेनाथ जी का टेम्पल देखने को मिलता है और उसी के साथ में आपको हनुमान जी का टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि मंदिर परिसर में है। एंड उसके बाद आपको नीम करोली बाबा जी का स्थान देखने को मिलेगा
और यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन करने के बाद आप माता रानी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। काफी पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पर आप काफी ध्यान भी लगा सकते हैं और या फिर आप हनुमान चालीसा का ही वर्णन कर सकते हैं। और ये मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला रहता है। एंड आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद और ध्यान लगाने के बाद आप बाहर आ सकते हैं। यहीं पर आपको पास में काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं या फिर डिनर भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की आएगी। एंड उसके बाद अगर आपने यहाँ पर होटल लिया है तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अदरवाइज आप या तो अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं या फिर आप नैनीताल के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड नैनीताल के लिए आपको मंदिर के बाहर से ही शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो कि आपको 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से नैनीताल बस स्टैंड के पास में ड्रॉप कर देंगी। एंड नैनीताल पहुंचने के बाद आप नैनीताल में आराम से घूम सकते हैं। और नैनीताल में आप कहाँ पर घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाकर रखी है। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दोस्तों, अगर बात करेगी कैंची धाम आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर साल के किसी भी दिन आ सकते हैं। ये मंदिर भक्तों के लिए हर दिन ओपन रहता है। बाकी आप थोड़ा अपने पसंदीदा वेदर के हिसाब से आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर बात करें कि कैंची धाम की यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का आएगा, जिसमें मैंने सिर्फ आपके काठगोदाम से कैंची धाम पहुंचने एंड प्रसाद और नहाने और खाने पीने के चार्जेस को इंक्लूड किया है। बाकी आप यहाँ पर होटल लेते हैं तो आपका खर्चा 2000 रुपए तक का हो जाता है। डॉर्मेट्री अगर आप यहाँ पर लेंगे तो 500 रुपए बढ़ जाएंगे और अगर आप होम स्टे लेते हैं तो 1000 रुपए बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैंची धाम की यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कैंची धाम से जुड़ी पूरी जानकारी डिटेल में मिली।